नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह किंग खान SRK यानी कि शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान जी का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। शाहरुख खान साहब के पिताजी का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था, जो पेशावर के रहने वाले थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गया है। बंटवारे के समय इनका परिवार हिंदुस्तान आ चुका था। मीर ताज मोहम्मद खान साहब एक पॉलिटिकल वर्कर थे और सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के सहयोगी थे। शाहरुख की माताजी का नाम फातिमा खान है और आप तस्वीर देखकर समझ ही सकते हैं कि माता पिता कितने शानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। यानी कि शाहरुख को अपने शानदार लुक्स माता पिता से ही मिले हैं। शाहरुख की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है शहनाज लाला रुख। शाहरुख खान का बचपन मैंगलोर में बीता था अपने दादा दादी के पास, लेकिन 5-6 साल की उम्र में ही ये दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और इनके पिता का एक रेस्टोरेंट बिजनेस था। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनके पिताजी एक कैंटीन चलाते थे और नन्हे शाहरुख का शायद अभिनय से नाता उसी वक्त जुड़ गया था, क्योंकि अक्सर अपने पिता के साथ ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाते रहते थे और वहाँ पर काफ़ी सारे प्लेस भी देखते रहते थे। शाहरुख खान की माताजी एक पॉलिटिकल सोशल वर्कर थी। शाहरुख की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई, जहां ये पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। शाहरुख मात्र 16 साल के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। शाहरुख ने जैसे परिवार की जिम्मेदारी मात्र 16 साल की उम्र से ही अपने कंधों पर उठा ली थी। हालांकि इनकी माँ भी कुछ व्यवसाय करती थी और इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह दिल्ली में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ये रेंटेड हाउस में ही रहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यानी कि इनका रेंटेड हाउस में रहना, अपना घर ना होना भी शाहरुख के फेवर में गया। कैसे गया, चलिए बताती हूँ। खैर, स्कूलिंग के बाद शाहरुख ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर ये ग्रेजुएशन करने लगे और उसके बाद दिल्ली के ही जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे थे। दिल्ली में कॉलेज में पढ़ते समय ही इनको थिएटर्स का शौक़ हो गया था और इन्होंने बैरी जॉन साहब का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था अभिनय सीखने के लिए। अब बताते हो कि रेंटेड हाउस में रहने का क्या फ़ायदा हुआ शाहरुख को। शाहरुख जिस घर में किराए से रहते थे, उसके जो मकान मालिक थे वो कर्नल राज भारती के रिश्तेदार थे। कर्नल राज भारती फिल्मों में चरित्र अभिनय करते थे और दिल्ली में वो एक टेलीविज़न सीरियल प्लान कर रहे थे फौजी नाम का, जिसके लिए उन्हें कुछ नए लड़कों की ज़रूरत थी। जब शाहरुख खान की माताजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने मकान मालिक से कहा कि मेरे बेटे को अभिनय का शौक़ है, क्या इसे काम मिल सकता है। तो सिफारिश की वजह से ही सही, लेकिन शाहरुख को इस सीरियल में काम मिल गया और उन्होंने इस सीरियल में अभिमन्यु रॉय नाम के एक फौजी का किरदार प्ले किया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। शाहरुख को, जैसे कि मैंने बताया, कि अभिनय का शौक़ था और दिल्ली में अभिनय के रास्ते ढूंढना इतना आसान नहीं था। दूरदर्शन था या फिर थिएटर था, तो दोनों से ये जुड़ गए। दूरदर्शन के सीरियल्स में काम करने के लिए इन्होंने हाथ पांव मारने शुरू किए, ऑडिशंस दिए। पहला सीरियल इन्हें जो मिला था वो था दिल दरिया, लेकिन टेक्निकली इनका जो पहला सीरियल टेलीकास्ट हुआ वो था फौजी। इसके बाद दिल दरिया नाम का सीरियल आया, दूसरा केवल, सर्कस, उम्मीद, अहमक, अनेक सीरियल्स में इन्होंने काम किया और दिल्ली में सीरियल्स में काम करते करते ही ये बहुत पॉपुलर होने लगे थे। इसी दौरान गौरी नाम की एक खूबसूरत लड़की से इनकी मुलाकात हुई, दोनों में प्रेम हुआ और धर्म की बाधाएं पार करके इन्होंने आपस में 1991 में विवाह रचा लिया।
इसी दौरान 1991 में शाहरुख की मां भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिसके बाद इनकी बड़ी बहन डिप्रेशन में चली गई। शाहरुख अपनी बड़ी बहन और अपनी पत्नी को लेकर मुंबई पहुंच गए, क्योंकि वो एक अभिनेता बनना चाहते थे और दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि बॉलीवुड में अपना लक ट्राई किया जाए, और बॉलीवुड तो जैसे बाहें पसारे उनका इंतजार कर रहा था। शाहरुख की किस्मत उन्हें बम्बई खींच के लाई थी, और बम्बई आते ही मामूली संघर्ष के बाद ही उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलनी शुरू हो गई। शाहरुख ने जिस वक्त फिल्मों में एंट्री ली थी, उस वक्त भी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म था, गुटबाजी थी, और ज़्यादातर कलाकार फिल्मी परिवारों से ही ताल्लुक़ रखते थे, जैसे कि आमिर खान, सलमान खान, सनी देओल, संजय दत्त, सैफ अली खान। लेकिन शाहरुख खान का टैलेंट, उनकी कड़ी मेहनत और उनकी किस्मत ने उनका कुछ ऐसा साथ दिया कि जल्द ही वो इस रेस में सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गए। मुंबई जब शाहरुख पहुंचे थे तो वो एक सीरियल में काम कर रहे थे जिसका नाम था सर्कस, और जिस प्रोडक्शन हाउस के तहत सर्कस सीरियल बन रहा था, वही प्रोडक्शन हाउस एक फिल्म प्लान कर रहा था जिसका नाम था कभी हाँ कभी ना। शाहरुख से ये सब इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी फिल्म का हीरो बनाया शाहरुख खान को। हालांकि इन्हें जो पहली फिल्म मिली थी वो हेमा मालिनी जी की दिल आशना है थी। इसी दौरान कुछ और फिल्में भी इन्हें मिली, जैसे कि राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, और एक फिल्म मिली जिसका नाम था दीवाना। दीवाना शाहरुख खान की पहली रिलीज हुई फिल्म थी, और इसी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। पहली ही फिल्म थे शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में जैसे छा गए थे। सफलता इनके कदम चूमने लगी। 1992 में ही इनकी बाकी की फिल्में भी रिलीज होने लगी थी, और दिल आशना है को छोड़ के बाकी सारी फिल्में हिट हुई। और 1993 का जो साल था वो तो जैसे शाहरुख के लिए बिल्कुल इनकी किस्मत पलट देने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि इनकी जो भी फिल्में आई वो सारी की सारी सफल हुई। हालांकि इनकी जो फिल्में आई उसमें इनकी भूमिका नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी शाहरुख एक हीरो के रूप में इस्टेब्लिश हो गए। 93 में इनकी जो फिल्में आई थी वो थी डर, किरण, याद है भला, कौन भूल सकता है शाहरुख के कैरेक्टर को। इसके अलावा इनकी जो दूसरी सुपरहिट फिल्म आई वो थी बाजीगर, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी के मर्डरर बने थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म सुपर टुपर हिट हो गई। और इसके साथ ही इनकी जोड़ी बन गई काजोल के साथ, जो आगे जाके कई सालों तक बॉलीवुड पे राज करती रही। इसी साल इनकी कभी हाँ कभी ना भी रिलीज़ हुई। माया मेम साहब नाम की एक फिल्म और भी रिलीज़ हुई थी जो इतनी सफल नहीं थी, लेकिन इसे भी चर्चित फिल्म कहा जा सकता है। और इसके बाद तो जैसे शाहरुख का सफलता का दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1994 में आई इनकी अंजाम। 1995 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने इतिहास रच दिया और शाहरुख को बॉलीवुड का किंग खान बना दिया। एक नया रोमांटिक बॉय मिल चुका था फिल्म इंडस्ट्री को, और ये फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भला राज और सिमरन की जोड़ी को आज तक कोई भूल पाया है? इसके बाद तो शाहरुख की सफलता का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। उनकी हर फिल्म का नाम लेना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ फिल्मों का उल्लेख करना तो जरूरी है, जैसे कि 1997 में आई परदेस, दिल तो पागल है। 1998 में आई थी इनकी कुछ कुछ होता है। सन 2000 में आई थी मोहब्बतें, जिसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने खड़े होकर उन्हें अभिनय में टक्कर दी थी। सन 2001 में एक बार फिर से अमिताभ बच्चन को इन्होंने अभिनय में चुनौती दी, और वो फिल्म थी कभी खुशी कभी गम। ये फिल्म भी बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान की सफलता उसके दिमाग पे चढ़ जाती है। शाहरुख को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो अमिताभ बच्चन से बेहतर अभिनय कर सकते हैं। ये बात सच है कि अभिनय में शाहरुख का कोई सानी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब भी अपनी तरह के एक ज़बरदस्त एक्टर हैं, और अपने सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए, उनसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। ये बात शाहरुख कहीं ना कहीं शायद भूल गए थे।
तभी तो केबीसी नाम के शो में जब अमिताभ बच्चन लगातार सफल हो रहे थे तो 2 सीजन के बाद अमिताभ बच्चन साहब का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा था और उसी वक्त शाहरुख ने मैनिपुलेट करके सीज़न 3 और 4 के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया केबीसी का। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की जगह केबीसी में वो नहीं रह पाए। पहला सीज़न ही सुपर फ्लॉप हो गया और उसके बाद मेकर्स ने सीज़न 4 के लिए शाहरुख का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया और फिर से अमिताभ बच्चन साहब को इस शो के लिए साइन किया। खैर, जीवन में ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन शाहरुख खान का बड़प्पन इस बात में है कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा। बाद में केबीसी के एक एपिसोड में जब फिल्म रावण के प्रमोशन के लिए वो आए थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से इस बात के लिए माफ़ी भी मांग ली। शाहरुख खान अभिनय के अलावा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सन 2001 में उतर पड़े थे और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी फॉर्म की जिसका नाम रखा ड्रीम्स अनलिमिटेड, और इसके अलावा एक और प्रोडक्शन कंपनी थी जिसका नाम था रेड चिली एंटरटेनमेंट, जिसके तहत उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मैं हूं ना, अशोका, और कई फिल्में उनकी सफल भी हुई हैं। कुछ फिल्मों में उन्हें असफलता भी देखनी पड़ी है। शाहरुख खान ने अपने इस फिल्मी सफ़र में कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया है जिसमें उन्होंने अपने अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया है, जैसे कि देवदास, अशोका, स्वदेश, चक दे, रब ने बना दी जोड़ी। शाहरुख खान की सफलता का सिलसिला जो 1992 में शुरू हुआ था, आज 2023 तक यानी कि 31 साल बाद भी बदस्तूर जारी है। बढ़ती उम्र के बावजूद वो युवा अभिनेताओं को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तभी तो इस साल भी जवान और पठान जैसी 2 सुपरहिट फिल्में देकर उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी वो बॉलीवुड के किंग खान हैं, बादशाह ऑफ बॉलीवुड हैं। पर्सनल फ्रंट की बात करें तो शाहरुख के परिवार में इनकी पत्नी और बड़ी बहन के अलावा इनके 3 बच्चे हैं। बड़े पुत्र आर्यन, फिर उनकी पुत्री सुहाना और सबसे छोटे पुत्र अबराम। शाहरुख खान अभिनेता होने के साथ साथ एक सफल व्यवसायी भी हैं। फिल्म प्रोडक्शन के अलावा भी वो काफ़ी जगह पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स नाम की IPL टीम के वो ओनर हैं। शाहरुख खान महिला क्रिकेट को भी बराबर से बढ़ावा देते हैं। अबू धाबी नाइट राइडर्स, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स नाम की 3 टीमों के भी वो ओनर हैं और ये तीनों ही विमेंस क्रिकेट टीम हैं। इसके अलावा बायजूस और किड्ज़ेनिया नाम के स्टार्टअप्स में भी उनके स्टेक है। टेलीविज़न शो से भी शाहरुख खान बराबर जुड़े रहे हैं और कई टीवी शोज होस्ट कर चुके हैं, जैसे कि सन 2008 में इनका शो आया था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। इसके अलावा इंडिया पूछेगा सबसे शहाना कौन, केबीसी के भी एक सीज़न को ये होस्ट कर चुके हैं। शाहरुख खान 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड के विजेता रह चुके हैं। 2005 में इन्हें सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। शाहरुख खान जैसे अभिनेता सदियों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड ना होने के बावजूद अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वहाँ तक पहुँचना हर एक के बस की बात नहीं है। शाहरुख खान साहब को हम सैल्यूट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है ना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।